हे गाइस, शक्ति अस्तित्व के एहसास के एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि सिमरन का होता है गृह प्रवेश। तभी उसके शन्नो दादी सोचती हैं कि इसकी बुआ कहाँ रह गई। इसका गृह प्रवेश भी हो गया और वो कहाँ रह गई, अभी तक आई क्यों नहीं। तभी नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है कि एंजल डॉक्टर से पूछती है कि क्या रिपोर्ट है। डॉक्टर उसे जवाब देता है कि हालत बहुत नाजुक है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। फिर एंजल सोचती है और बोलती है कि मैंने तो गाड़ी बहुत ध्यान से ठोकी थी, बचनी चाहिए, और अगर नहीं बची तो जाने वाले को कौन रोक सकता है। तभी उसके बाद एंजल डॉक्टर के पास आती है और बोलती है, ये डॉक्टर, अगर ये बुढ़िया मरी तो इस घर से 2 लाशें जाएगी, एक किसकी और एक तेरी। फिर नेक्स्ट सीन में देखने को मिलता है कि प्रीतो शन्नो दादी से बोलती है, तबीयत ठीक हो गया ना तो अब मुंह भी ठीक कर ले, नई बहू घर में आई है, स्वागत नहीं करेगी। फिर नेक्स्ट सीन में देखने को मिलता है कि बुआ जी को होश आता है और बोलते हैं, मुझे बांध कर क्यों रखा है, कौन हो तुम लोग। तभी एंजल बोलती है, अम्मा जी चाय पियोगी। वो फिर दूसरों की तरफ देख कर बोलती है, चाय कैसे पियेंगे, हाथ बंधा हुआ है, चल कोई नहीं, मुझे पीते हुए देख। ये सुनकर बुआ जी बोलती हैं, कौन हो तुम लोग, क्यों बांध कर रखा है मुझे। एंजल फिर जवाब देती है उनको कि किन्नर है किन्नर। फिर एंजल दूसरों का नाम उसे बताती है और अपना भी, और बोलती है कि काम था इसीलिए तुझे यहाँ उठा कर लाए हैं। बुआ जी फिर गुस्से में बोलती है कि उस हीर किन्नर को बचाने के लिए तुम लोगों ने मुझे पकड़ा, तुम 2 कौड़ी किन्नरों की ये औकात। ये बात सुनकर एंजल गुस्से में आती है और गर्म चाय बुआ जी पर उठाकर फेंकती है और बोलती है, चुप, एकदम चुप, पहले तो किन्नरों को 2 कौड़ी का बोलना बंद कर। फिर उसके बाद एंजल बोलती है, सॉरी अम्मा जी, वैसे तो हिंसा के खिलाफ हूँ मैं, जो चीज़ दिमाग से हल हो जाए उसमें बल नहीं लगाती मैं, और जब बल लगाती हूँ मैं। तभी उसके बाद वो गुड़िया को बोलती है कि चाय बना कर लेकर आओ। तभी नेक्स्ट सीन में देखने को मिलता है कि सिमरन बेड के पास खड़ी होती है और अर्जुन के बारे में सोचती है। तभी उसके बाद वो गुस्से में बेड का सारा फ्लावर उठाकर नोचने लगती है। सिमरन फिर रोते हुए बैठ जाती है और बोलती है, बस कहने की सुहागरात है और नाम की शादी है, मैंने ये सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे के लिए किया है। फिर उसके बाद सिमरन बोलती है कि नया घर है ये हमारा। तभी वहाँ पर रोहन आता है और पूछता है सिमरन से, क्या हुआ, तुम ठीक हो। पर सिमरन उससे बोलती है, दूर रहो मुझसे। वो बोलती है, मुझे शादी सपने किसी भी बात पर कोई भरोसा नहीं है, मुझे किसी से प्यार भी नहीं है, जो तुम्हारा सिंपैथी सहारा है मुझे नहीं चाहिए। फिर उसके बाद रोहन उसको बोलता है कि मैं बस आपको बेटर फील कराने के लिए कह रहा था। रोहन उसको बोलता है कि आपके पेट में एक बच्चा और माँ को ऐसी हालत में रोना नहीं चाहिए। फिर उसके बाद ये सुनकर सिमरन गुस्से में जवाब देती है कि मेरा बच्चा है, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस मुझसे दूर रहो। फिर नेक्स्ट सीन में देखने को मिलता है कि विराट, उसके डैड और भाई बुआ जी को ढूंढ कर आ जाते हैं, और फिर विराट की मॉम पूछती है, क्या वो कुछ पता चला, तो वो बोलते हैं, नहीं, उनका कुछ पता नहीं चला। तभी इसके बाद एंजल बुआ जी को वहाँ लेकर आती है और सबको बताती है कि एक्सीडेंट हुआ था इनका। वो बताती है कि आपके घर के बाहर बेहोश पड़ी थी, मैं इनको लेकर गई, इलाज करा और सीधे यहाँ लेकर आई। हीर आकर बोलती है बुआ जी से कि आप ठीक तो हैं। फिर वो विराट के डैड से बोलती है कि पापा जी कुछ बोल क्यों नहीं रहे। एंजल फिर जवाब देती है कि आपकी बुआ जी सदमे में है। तभी इसके बाद विराट के डैड खड़े होते हैं और एंजल को थैंक यू बोलते हैं, और वो परमीत से बोलते हैं कि इन्हें कुछ पैसे दे दो, इलाज में खर्च होंगे। पर एंजल मना कर देती है और बोलती है कि अगर कुछ देना है तो मुझे इस घर में काम दे दीजिए। विराट के डैड तभी बोलते हैं उससे कि हमारे घर में कोई काम ही नहीं है तो हम आपको क्या काम देंगे। पर विराट की मॉम सोचती है कि कहीं ये जिम्मेदारी मुझ पे ना आ जाए, कहीं पूरे दिन व्हीलचेयर मुझे ना घुमाना पड़े, तो वो फिर विराट के डैड को बोलती है उसे रखने के लिए। हीर भी यही बात बोलती है विराट के डैड से, और फिर उसके बाद विराट के डैड मान जाते हैं और हीर को बोलते हैं उसको बुआ जी का कमरा दिखाने के लिए। फिर उसके बाद विराट की मॉम कॉल करती है प्रीतो को और बताती हैं कि बुआ जी का एक्सीडेंट हो गया। ये बात सुनकर प्रीतो बोलती है, क्या, उनका एक्सीडेंट कैसे हो गया। शन्नो दादी ये बात सुन लेती है और बोलती है कि बुढ़िया का एक्सीडेंट हो गया, पर एक्सीडेंट हुआ कैसे, ज़रूर किसी ने हीर का राज छुपाने के लिए करा होगा, पर किसने किया। फिर अगले सीन में हमें देखने को मिलता है कि हीर ले जाती है बुआ जी और एंजल को उनके कमरे की तरफ। तभी एंजल हीर की तरफ देखकर सोचती है कि नसीब के खिलाफ जा रही है, बस कुछ दिन में तो अपने नसीब के तरफ चली जाएगी, वहाँ चली जाएगी जहाँ जाने से किन्नरों की भी रूह कांपती है। फिर देखने को मिलता है कि हीर लेकर आती है बुआ जी के लिए चाय, और वो एंजल को भी चाय देती है, और फिर वो एंजल को बुआ जी का ख्याल रखने के लिए बोलती है और हो जाती रहती है। तभी एंजल उसे बोलती है, रुको। वो एंजल फिर उसे देखती है ऊपर से नीचे तक, और फिर
हीर उससे पूछती है कि क्या हुआ। वो हीर को बोलती है कि वो गुरदासपुर के अमृतसर के बीच में तीसरे सिग्नल पे एक किन्नर खड़ी होती है, उसकी शक्ल एकदम तुम्हारे जैसे लगती है। हाय कमाल की ताली बजाकर नेक मांगती है वो, कहीं तुम्हारी कोई जुड़वा बहन तो नहीं है। हीर जवाब देती है नहीं। तभी एंजल बोलती है कहीं तुम ही तो नहीं है वो, यहाँ कुछ और बोलकर वहाँ पार्ट टाइम नेक मांगने का काम करती हो। हीर फिर उसके बाद गुस्से में एंजल से बोलती है कि अपने काम से काम रखो और ये फालतू बातें मुझसे मत बोलना आगे से। एंजल फिर जवाब देती है कि वो मैं तो बस मजाक कर रही थी। तभी उसके बाद हीर को आवाज़ आती है विराट की मॉम की और वहाँ से चली जाती है। एंजल फिर खड़े होकर दरवाजे का सोचती है अरे ये तो दूध की तरह गोली चिट्टी है, अगर बैंकॉक में बेचूंगी तो अच्छा दाम मिलेगा और उस सौम्या की भी भरपाई हो जाएगी। तभी उसके बाद एंजल दरवाज़ा बंद करती है और बोलती है क्यों अम्मा जी हमारे बीच जो डील हुई थी याद है ना। फिर फ्लैशबैक में दिखाता है कि एंजल ने बुआ जी से बोला कि अगर आप जाएंगी घर पर हीर की सच्चाई बता देंगी, फिर वो गुस्सा होकर उसे घर से निकाल देंगे और वो प्रीति उसे ले जाएगी, इसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा। बुआ जी फिर बोलती हैं कि मैं क्यों एक किन्नर को अपने घर की बहू बना कर रखूँ। तभी एंजल बोलती है मैं कौन सा बोली हूँ पूरी ज़िंदगी बना कर रखो। वो बुआ जी को बोलती है कि मुझे अपने साथ ले चलो, मैं हीर के साथ उसकी सहेली बनकर रहूँगी और मौका देखते ही बैंकॉक। बुआ जी शौक होकर बोलती हैं बैंकॉक। फिर एंजल बुआ जी को बताती है कि वहाँ पर किन्नरों की खरीद फरोख्त होती है, मोटा माल मिलेगा, आधा आपका आधा मेरा, सोच लो लेकिन जल्दी करना पड़ेगा आपको, बस हीर को उस घर से निकालने का काम करना पड़ेगा, बाकी का काम मेरा। बुआ जी फिर डर कर बोलती हैं कि मुझे सन को तो बताना पड़ेगा, पर फिर उसके बाद एंजल उन्हें डराती है। फिर उसके बाद देखने को मिलता है कि बुआ जी व्हीलचेयर से उठती हैं और बोलती हैं हाय कमर अकड़ गई, और वैसे भी तेरी डील याद है, उसी डील की वजह से तू इस घर में। फिर उसके बाद एंजल बोलती है कि आज तो आपकी वो जो भतीजी है, क्या नाम है उसका, सिमरन, आज तो उसका पगफेरा है ना, क्यों ना आज ही से काम शुरू कर दिया जाए। और तभी एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस अगर आपको अपडेट अच्छा लगा होगा इसे लाइक दीजिएगा, इसे शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।